हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। नाइट का समय होता है और हमें यहाँ पर जान और याबू दोनों को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने रूम में बेड पर बैठे हुए थे और एक दूसरे की फ़ोटो को देख रहे थे और अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। जान मन में कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तभी ये वो भी सोच अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे वो दिन बहुत ही अच्छी तरीके से याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। जान कहता है, तुम क्लास में नए स्टूडेंट थे और जब तुम आए थे तुम बहुत ही नर्वस लग रहे थे। याबू कहता है, जब मैं पहली बार क्लास में गया था मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानता था। जान कहता है, मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी, तभी मैंने तुम्हारी तरफ हाथ दिखाकर तुम्हें हाय कहा था। याबू कहता है, तभी तुमने मुझे हाथ दिखाकर हाय कहा और एक प्यारी सी स्माइल भी दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जान कहता है, तब टीचर ने तुम्हें हम सबसे इंट्रोड्यूस कराया था और मुझे तुम्हारा नाम पता चला था। याबू कहता है, टीचर ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मुझे तुम्हारे पास बैठने को बोल दिया था क्योंकि वहाँ और कोई सीट नहीं थी और इस बात से मैं भी खुश था कि मुझे तुम्हारे पास बैठने को मिला है। जान कहता है, जब टीचर ने तुम्हें मेरे पास बैठने को कहा था तब मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद आए थे। जब तुम मेरे पास आकर बैठे थे मैं बहुत खुश था। हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और तब से हम दोनों अब तक फ्रेंड है। याबू कहता है, उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला था। जान कहता है, उस दिन से अब तक हम साथ में ही हैं। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। याबू कहता है, हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है और अब हम एक कपल्स बन गए हैं और अब हम भी कि कपल्स की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तभी जान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा, वो भी तुम्हें बिना बताए। याबू कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। जान कहता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हें हर्ट कर दूंगा। मुझे माफ़ कर देना याबू। तभी याबू कहता है, मैं बहुत खुश हूँ जान, मैं और तुम अब साथ रहेंगे। तुम जल्दी आना जान, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तब जान कहता है, प्लीज़ मेरा वेट मत करना याबू, मैं अब कभी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं। और इतना कहते ही जान रोने लगता है और अपने बेड पर रोते रोते ही लेट जाता है और याबू यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और अपने बेड पर वो मुस्कुराते हुए सो जाता है। जान भी रोते रोते सो चुका होता है। यहाँ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंचा भी जान के पास आता है और उससे कहता है, ये लो तुमने न्यू सिम मंगवाई थी ना, ये लो मैं ले आया। पर जान, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जान कहता है, हाँ पूछो। जंचा कहता है, तुमने आखिर न्यू सिम क्यों मंगवाई है? तुम्हारे पास तो तुम्हारी खुद की है ना। जान कहता है, अब मैं वो सिम यूज़ नहीं करूँगा, मैं उस सिम को तोड़ चुका हूँ। मैंने न्यू सिम इसीलिए लिया ताकि मैं अपने सारे दोस्तों के कॉन्टैक्ट से हट जाऊँ। मैं सिर्फ तुमसे और सेजई से बात करूँगा और किसी से भी नहीं। जंचा कहता है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है। जान कहता है, प्लीज़ जंचा, ये ध्यान रखना कि मेरे किसी भी दोस्त को ये कभी पता ना चले कि मैं कहाँ गया और क्या कर रहा हूँ और कैसा हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे तो भी तुम कुछ मत बताना प्लीज़। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जंचा उसे हक करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम कहाँ पर हो, तुम बेफिक्र रहना
और अच्छे से रहना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, ठीक है? जान कहता है। यहाँ पर हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि अब शाल लेकर बाहर आता है और वो बस एक ही चीज़ को सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है, जान ने आखिर मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया है? उसे तो कल ही कॉल कर देना चाहिए था। उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। आखिर क्या हुआ है? कहीं उसके घर में कुछ बुरा तो नहीं हुआ? कहीं मेरी जान को कुछ हो तो नहीं गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। प्लीज़ जान, प्लीज़ मुझसे बात करो। तुम कब कॉल करोगे? मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ जान, प्लीज़ मुझे कॉल करो। यहाँ पर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है। यानली बहुत रो रही होती है और भी जान से कहती है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। जान कहता है, हाँ सेजई, आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक से रहूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जेंसा की तरफ मुड़ते हुए कहता है, चलो हम चलते हैं। जेंसा कहता है, ठीक है जान, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और यानली बहुत रो रही होती है और जिन जुसियान उसको संभालता है। हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठा तो होता है पर वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता है। वो चम्मच को प्लेट में बस घुमा रहा होता है। तभी शिचान उसे देखते हुए कहता है, याबू तुम्हें क्या हो गया? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तभी याबू होश में आता है और कहता है, नहीं ब्रो, मैं तो खा रहा हूँ, देखो मैं खा रहा हूँ। कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपना ब्रेकफास्ट सही से क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो वो याबू कहता है, नहीं नहीं भाई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। वो अपना खाना खाने लगता है पर वो मन में बस जान के बारे में सोच रहा होता है। उसकी नज़र उसके फ़ोन पर जारी होती है पर उसका फ़ोन बंद होता है। वो सोच रहा होता है, आखिर तुम मुझे कब कॉल करोगे जान? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आफ्टर ब्रेकफास्ट याबू अपने रूम में जाता है और अपने फ़ोन को हाथ में लेते हुए कहता है, बस मैं और नहीं रुक सकता, मैं खुद ही जान को कॉल कर देता हूँ। और वो जान को कॉल लगा देता है पर जान का फ़ोन बंद आ रहा होता है। वो कहता है, आखिर जान का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है? आखिर क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी जान को? हे भगवान, सब कुछ ठीक हो प्लीज़। और वो गॉड से जान के लिए प्रे करने लगता है। यहाँ हमें जान और जेंसा को दिखाया जाता है जो कि एक साथ कार में बैठे होते हैं। जेंसा कहता है, जान तुम ठीक हो ना? जान कहता है, मैं ठीक हूँ। जेंसा कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे मिलेगा मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊँगा और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हाँ, तुम चिंता मत करना। जान कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और जेंसा उसे हग कर लेता है और जान भी उसे हग बैक करता है। हमें शिचैन को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसके अंकल आने वाले होते हैं। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और वो समझ जाता है कि हाँ अंकल आ चुके हैं। तभी वो जाता है और डोर ओपन करता है तो सामने उसका अंकल खड़ा था। वो कहता है, क्या मुझे अब अंदर आने को नहीं बोलोगे? शिचैन कहता है, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, आइए आप अंदर आइए। मिस्टर लैन अंदर आते हुए बोलते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है? शिचैन कहता है, वो अपने रूम में है, मैं अभी बुलाता हूँ। तो मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम बैठो। शिचैन उनको जाकर काउच पर बैठाता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, तुमने क्या सोचा है? शिचैन कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या सोचा है? क्या मतलब अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? उसके अंकल बोलते हैं, तुम्हारी शादी की बात करना हूँ, आखिर तुम शादी कब करोगे? हाँ, और अगर तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे भाई की शादी कैसे होगी? शिचैन कहता है, मैं अभी शादी
करने के लिए रेडी नहीं हूँ अंकल, और अभी मेरे को याबू का भी ख्याल रखना है। जब तक उसके लिए मुझे कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, आपको पता है ना। तो उसके अंकल कहते हैं, तो फिर तुम उसके लिए एक अच्छा पार्टनर क्यों नहीं ढूंढते हो? हाँ, आखिर तुम भी कब तक ऐसे रहोगे? आखिर तुम्हें भी तो कोई पार्टनर चाहिए, तुम्हें भी अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए। तुम और तुम्हारा भाई ज़िंदगी भर ऐसे रहोगे? के अंकल कहते हैं, देखो मेरे पास कुछ अच्छे लड़कों की लिस्ट है, तुम उसे याबू के लिए पसंद क्यों नहीं करते हो? वो सब बहुत ही अच्छे हैं और बिजनेसमैन के बेटे हैं। वो तुम्हारे याबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। सिचन कहता है, पर मुझे इसके बारे में याबू से एक बार बात कर लेने दीजिए अंकल। मिस्टर लैन कहते हैं, कर लो बात, पर ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें अब शादी करनी होगी तो तुम्हारी फैमिली को भी आगे बढ़ाने के लिए कोई चाहिए, और याबू को भी अब पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। अगर तुम पहले याबू की शादी करना चाहते हो तो तुम पहले उसके लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा लड़का ढूंढो, वरना खुद जल्दी शादी करो। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो फिर मैं ढूंढ दूँगा, मेरे पास बहुत है। सिचन कहता है, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, मैं याबू से पूछकर खुद ही उससे बात कर लूँगा, आपको इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैन कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सिचन कहता है, पर आप अभी आए हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं, मुझे कोई ऑफिस का कुछ अर्जेंट वर्क है तो मैं जा रहा हूँ, किसी दिन आऊँगा और तुमसे अच्छे से बात करूँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। याबू ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो अपने भाई के पास आकर बोलता है, भाई ये अंकल क्या कह रहे थे? सिचन कहता है, वो हमारी शादी के बारे में बात करना के लिए आए थे और उसी के बारे में कह रहे थे। याबू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? याबू कहता है, हाँ भाई, क्या पूछना चाहते हो आप मुझसे, पूछो। सिचन कहता है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? याबू इस बात पर शर्मा जाता और कहता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिचन बोलता है, झूठ मत बोलो। याबू शॉक हो जाता और कहता है, हाँ। सिचन कहता है, मुझे पता है तुम किसे पसंद करते हो और किसे नहीं। याबू कहता है, भाई। सिचन कहता है, मुझे पता है तुम अपने फ्रेंड जान को पसंद करते हो, मैं सही हूँ ना याबू? याबू इस बात पर अपना सिर नीचे कर लेता है। सिचन उसके पास जाता और उसके शोल्डर पर हाथ रखते बोलता है, तुम्हें वो पसंद है तो तुम मुझसे क्यों नहीं कहते? अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूँगा। मुझे भी लगता है कि जान तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। क्या तुम जान से शादी करना चाहते हो? याबू इस बात पर स्माइल करता है और अपने भाई को हक करते हुए बोलता है, भाई आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। शन कहता है, वो तो मैं हूँ, और देखो तो इस नोटी बच्ची को कितना शर्मा रहा है। याबू कहता है, भाई प्लीज़ मुझे चिढ़ाना बंद करिए। सिचन कहता है, मैं जब जान आएगा तो प्लीज़ मुझे उससे मिलवाना, मैं उससे तुम्हारे और उसकी शादी के बारे में बात करूँगा। तभी याबू बहुत एक्साइटेड होते हुए बोलता है, वो आने वाला है भाई, उसने कहा था वो आएगा और आपसे मेरे और उसके बारे में बात करेगा। तभी सिचन बोलता है, ओह, तो तुम्हारी प्लानिंग पहले से ही हो गई थी। इस बात पे याबू शांत हो जाता है और शर्मा कर अपना फेस नीचे कर लेता है। उसे देखकर सिचन हंसने लग जाता है। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो ओके, बाय।